हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल फ्लाइट। आई एम एडवोकेट अविनाश परमार। ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से सुनना, शेयर कर सकते हैं तो करना, वीडियो आपके काम की रहेगी। अच्छा, सबसे पहले इस बात को तो छोड़िए, 1000 सब्सक्राइबर कर दो, बिकॉज उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो भी प्रोसीडिंग्स रहती हैं, कोर्ट में काम कैसे होता है, उसके रिलेटेड वीडियोस, डेली ब्लॉग्स डालना स्टार्ट करूँ। बट अभी 238 सब्सक्राइबर्स हैं, या 239 होंगे मे बी। तो उसके लिए थैंक यू सीरियसली, बिकॉज एक से स्टार्ट किया था, मुझे तो लगा नहीं था कि 238 भी होंगे, तो उसके लिए सीरियसली थैंक यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 18 के रिलेटेड आपको सभी को पता होगा कि 2 बार एग्ज़ाम होता है साल के। हाँ, वैसे तो 2 बार ही होता है, पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ सुनती है किसी की। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा, एक तरह से ऑर्डर ही दिया कि प्रायर अनाउंसमेंट कर दिया करो भाई, जब भी आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना हो तो आपको पूरा शेड्यूल उसका 2-3 महीने भर पहले ही पूरा शेड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए आपको। तो जो काउंसिल अपेयर हुए, मतलब बीसीआई की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, 2-3 महीने भर पहले ही इसको अनाउंस नहीं किया जा सकता, बिकॉज हमें बहुत सारी स्टेट्स को देखना पड़ता है। ये एग्ज़ाम सभी स्टेट्स में कंडक्ट किया जाता है, तो अगर पहले ही अनाउंस कर दिया जाए तो फिर बाद में उसको उस तरह से हमको ये करना, प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, जो मुश्किल हो जाएगा। तो ये था, तो पर इतना है, इतनी गारंटेड है कि आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएगा। ठीक है, इस साल के सितंबर में ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम हो जाएगा। डेट कोई भी हो सकती है, पर सितंबर मंथ पक्का रहेगा। तो तैयारी कर लेना। 3-4 बेयर एक्ट्स का काफ़ी होते हैं, मैं तो कहूँगा। इसके अलावा एक केस है, लॉयर निशांत हैं, उन्होंने एक केस फाइल किया था। 19 नवंबर 2019 की बात है ये। दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस फाइल हुआ था, पीआईएल फाइल हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था, 19 नवंबर 2019 को इन्होंने एनरोल करा था दिल्ली बार में। बट इनका क्या हुआ कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम हो नहीं पाया, थोड़ा कोविड की वजह से इश्यूज आए थोड़ा, फिर उसके बाद भी काफ़ी डिले हो रहा था। तो अब ऐसा रहता है कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, मतलब जब आप एनरोल कर रहे हो तो उसके 2 साल तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हो आपकी अपनी प्रैक्टिस को, तो आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर हुआ होना चाहिए। तो वो उनका हो नहीं मतलब एग्ज़ाम ही हो नहीं पा रहा था। तो इस वजह से वो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप बेशक आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। इस केस को उन्होंने डिस्पोज ऑफ करा और कहा कि आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए, बट जब भी आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होगा आपको दे देना तभी। ठीक है, तो ये था केस। वैसे तो अभी यही ज़रूरी था जो आपको मैंने बताना था, कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। और यार, जो भी क्या बोलते हैं, जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, चाहे किसी वजह से, चाहे ओएमआर सीट का चक्कर रहा है, या उसके अलावा आपके एग्ज़ाम्स पूरे नहीं, मतलब सॉरी, आपके मार्क्स पूरे नहीं बन पाए इस एग्ज़ाम के लिए, तो कोई डरिए मत, फिर से हो जाएगा। और 3-4 बेरेक्ट सफिशेंट होते हैं, आप क्लियर कर सकते हो 3-4 बेरेक्ट से भी। बट हाँ, कुछ टाइम पढ़ लेना, मैं यही कहूँगा, बिकॉज इस बार भी अगर टारगेट 40 का मत रखना, बिकॉज इस बार भी ऐसा हुआ है कि बहुत से स्टूडेंट थे, उन्होंने सिर्फ 40 का टारगेट रखा था कि भाई इतना क्लियर हो जाएगा, इसके आगे का क्या है। बट इस बार इन्होंने 45 कर दिया था इस बार इन्होंने। वैसे किया तो गलत ही था, बिकॉज ऐसा अगर उन्होंने नोटिफाई ही नहीं किया और डायरेक्टली बहुत से स्टूडेंट 40 ही समझ रहे थे और फेल हो गए। तो अपना टारगेट 50-60 का करना, ठीक है, 60 मार्क्स का कर लेना अपना टारगेट। तो बस यही था इस वीडियो में। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके अलावा शेयर भी कर देना वीडियो को, किसी और के काम आ जाए ये वीडियो। ठीक है, तो मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, आपके जो भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशंस वगैरह होती हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन भी ऑन कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में।